नमस्कार, जय जगन्नाथ। माई सेल्फ राजेश, आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पीआरएल। आज पीआरएल के लिए सबसे बड़ी दिन है, जिस दिन के लिए हमने बहुत मेहनत करे थे और फाइनली आज वो दिन हमारे सामने आया। और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का टाइम है, जो कि फेनेस्टा, आपको सबको पता है कि 2002 में यूपीवीसी को इंडिया में लाने वाला कंपनी फेनेस्टा का टेक्निकल टीम, उनका मेंटेनेंस हेड, उनकी प्रोडक्शन मैनेजर अगर हमारा फैक्ट्री में विजिट करके हमारा मशीन को इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और सबको पता है फेनेस्टा का क्वालिटी का बेंचमार्क क्या है और फेनेस्टा किस तरह का विंडो बनाता है। उनकी क्वालिटी कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर वो अपना प्रोफाइल को ला के हमारा मशीन में टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट करके उसको अप्रूव भी कर रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी होना चाहिए स्टैंडर्ड में, पीआरएल वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। इंडियन मैन्युफैक्चरर होने के बाद भी हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच कर पा रहे हैं और वो बेंचमार्क के साथ हमारा मशीन फिट बैठ रहा है। उससे ज़्यादा बेटर थिंग कुछ है ही नहीं। ये देखो, फेनेस्टा की अपनी प्रोफाइल लेके आए हैं और फेनेस्टा का प्रोफाइल सबसे अलग होती है, बहुत डिफरेंट। मैंने भी इतना इतना करीबी से, इतना क्लोजली वो प्रोफाइल को ऑब्जर्व करा, जितना प्रोफाइल अभी तक हमने देखा था उससे सबसे बहुत यूनिक प्रोफाइल है उनका। ये प्रोफाइल बहुत ही अलग है और हमारा मशीन के साथ वो पूरी टीम आए हुए हैं। टीम के साथ उनका वेल्डिंग स्ट्रेंथ, वेल्डिंग का डायगोनल कितना वेल्डिंग खा रहा है, उनका पैरामीटर, वो पूरी स्ट्रिक्ट पैरामीटर के साथ हमारा फैक्ट्री में आज मशीन को टेस्ट कर रहे हैं। जो पीआरएल का डबल हेड वेल्डिंग मशीन 2 हेड जो नया मॉडल है हमारा, सिमलेस और नॉन सिमलेस दोनों मॉडल है, उस मॉडल को टेस्ट कर रहे हैं दोनों मोड में। सिमलेस में भी टेस्ट कर रहे हैं, नॉन सिमलेस में भी टेस्ट कर रहे हैं, कलर प्रोफाइल में, वाइट प्रोफाइल में। एक विंडो को देखिए, अभी वाइट प्रोफाइल लगाया, सबसे पहले कलर प्रोफाइल करे थे, अभी वाइट प्रोफाइल लगा रहे हैं। तो वो कम से कम उनका सारे सबसे बड़ी से बड़ी सेक्शन जो है वो सेक्शन भी लेके आए हैं और छोटी से छोटी सेक्शन। देखो, ये विदाउट ब्लॉक में वेल्डिंग हो रहा है। वो लोग बहुत खुश हो गए ये फिनिशिंग देख के कि विदाउट ब्लॉक में। और उनका इंडियन मशीन प्रोक्योरमेंट का ज़रूरत क्यों पड़ गया? क्योंकि उनके पास तो करोड़ों का मशीन है, बहुत लार्ज स्केल में, बहुत हाईटेक मशीन है। बट जब इम्पोर्टेड मशीन का कभी इशूज हो जाता है ना, तब उनको सल्यूशन मिलना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और उनका पर डे का, उनका प्रोडक्शन मैनेजर के हिसाब से ये फिनिशिंग देखिए, ये फेनेस्टा का यूपीवीसी प्रोफाइल का पीआरएल वेल्डिंग मशीन में वेल्डिंग किया हुआ फिनिशिंग देखिए सीमलेस में। जब उनकी मशीन टेक्निकली फॉल्ट के कारण उनका प्रोडक्शन एक दिन में 400 विंडो प्रोडक्शन होता है और उस प्रोडक्शन कैपेसिटी को मैच करने के लिए उन्होंने पीआरएल का मशीन को चूज़ करा। बहुत दिन से हमारा डिस्कशन के बाद उन्होंने अपना प्रोफाइल के साथ हमारा फैक्ट्री विजिट करे हैं और यहाँ पे हर एक चीज़ को वो बारीकी से, हम लोग को भी बहुत सारा नॉलेज सीखने के लिए मिला कि इतना सारा पैरामीटर होता है। क्योंकि जब बड़ी कंपनी के साथ काम करेंगे ना, तब हम लोग को भी धीरे धीरे इससे और एक्सपीरियंस होगा। और पीआरएल के लिए नो डाउट हम लोग बहुत खुश हैं। और जो मेहनत हम लोग करे थे, हमारा टीम ने जो करा था, आज कहीं ना कहीं हमको लगा कि नहीं, हम लोग एक अच्छे बेंचमार्क तक पहुंच गए, हम लोग एक अच्छे स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। और मशीन की इसमें सीमलेस भी हो रहा है, नॉन सीमलेस कर रहे हैं। वेल्डिंग का हाइट, वेल्डिंग का थिकनेस, उसका डायगोनल कितना ले रहा है, कितनी टेम्परेचर में होना चाहिए, वो ये देखो। ये हमारा फैक्ट्री है, पूरी प्रोडक्शन यूनिट है जहाँ पे सारे मशीन डेवलप होता है। इनको भी पता नहीं था कि इंडिया में इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, क्योंकि वो पूरी डिपेंडेंसी उनका आउटसोर्स पे, आउट ऑफ इंडिया पे था। फर्स्ट टाइम उन्होंने इंडिया में कोई मशीन को परचेज करने के लिए प्लान आउट करे और हमारे साथ उनकी काम हो रहा है। ये देखो, ये फिनिशिंग देखो, इन्होंने कलर प्रोफाइल जितना भी पॉसिबल कलर है, हर तरह का प्रोफाइल, कम से कम 10 सैंपल्स उन्होंने टेस्ट करा हमारा कंपनी में, 10 से ज़्यादा सैंपल। ये सबसे छोटी प्रोफाइल, उनको ये भी देखना है कि सबसे छोटी प्रोफाइल में क्या आ रहा है, कैसे फिनिशिंग आ रहा है। सबसे बड़ी से बड़ी प्रोफाइल में, जो कि 130, 140 160 की प्रोफाइल में क्या फिनिशिंग आ रहा है, वो सारे प्रोफाइल देखिए। ये सिमलेस, नॉन सिमलेस दोनों ऑप्शंस रखा हुआ है। ये देखिए सिमलेस का, ये हाथों हाथों वेल्डिंग करके हर एक चीज़ को चेक कर रहे हैं कि भाई। और इनको ये देखो ना, वाइट प्रोफाइल जो है नॉन सिमलेस करा है, कुछ कोना को वो क्या कर रहे हैं, कुछ साइड को 2 कोना है, उसमें से 4 कोना में से 2 आपको सिमलेस कर रहे हैं, 2 नॉन सिमलेस। क्योंकि उनकी फैक्ट्री में जो डिसीजन मेकर्स है, उनके पास वो सैंपल लेके जाएंगे। यहाँ पे प्रोडक्शन टीम ने सारे चीज़ को चेक कर लिए उनके तरफ से। देखिए आपकी डायगोनल माप रहे हैं, वो सारे पैरामीटर उनके पास बिल्कुल पहले से प्री डिसाइडेड है।
और उसी पैरामीटर के साथ वो मशीन को टेस्ट भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं। और हमारा मशीन उनको जो आउटपुट मिला, जो वेल्डिंग में स्ट्रेंथ मिला और जो परफॉर्मेंस उन्होंने देखा, वो बहुत तारीफ़ किए। और मैं ये समझता हूँ, अगर मशीन में हम क्वालिटी दे सकते हैं और फेनेस्टा का पैरामीटर, उनका जो स्ट्रिक्ट क्वालिटी मैच कर सकते हैं, क्योंकि फेनेस्टा ही एक ऐसा कंपनी है जो कि इंडिया में यूपीवीसी का लीडर है। 1000 करोड़ का कंपनी है जो कि यूपीवीसी सेगमेंट में, उनकी तो कंपनी बहुत बड़ी है। बट ये देखो, ये कलर प्रोफाइल लेके आए थे, ग्रे कलर वाला प्रोफाइल, सीमलेस इतना बढ़िया आया कि ये प्रोफाइल जैसे पता भी नहीं चल रहा है कि ये एल्यूमिनियम है, यूपीवीसी है। इसमें सीमलेस करा है, नॉन सीमलेस भी करा है। ये प्रोफाइल देखिए, सारे प्रोफाइल में उन्होंने जितना तरह का टेस्ट हो सकता है, हर तरह का टेस्ट करके हमारा मशीन को ट्रायल करें। और मेन थिंग मैंने ये देखा कि बिना ब्लॉक में भी फेनेस्टा का प्रोफाइल बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी आ रहा था, बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोफाइल। बहुत सारी जगह पे मशीन सीमलेस करने में फेल हो जाता है। कभी कभी प्रोफाइल का भी पैरामीटर फिट होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा कैल्शियम, प्रोफाइल का डाई सही नहीं होगा, एक्सट्रूजन यूनिट ठीक नहीं होगा, प्रोफाइल में चारों तरफ अगर इक्वल साइज नहीं मेंटेन होगा, तो सीमलेस होना बहुत कम चांसेस है। हमने इनकी प्रोफाइल को देखा, इनकी प्रोफाइल का जो सरफेस फिनिश है एकदम 0-0 फिनिश है। जब मशीन को अपने प्रोफाइल, बढ़िया प्रोफाइल मिलेगा और उसके साथ उसका सरफेस भी एकदम क्वालिटी सरफेस मिलेगा और उसका कंपोजिशन भी बेस्ट होगा, तो मशीन में जो आउटपुट निकलेगा वो भी सुपीरियर होगा। ये हमारा जस्ट एक फैक्ट्री का प्रोडक्शन ओवरव्यू में दिखा रहा हूँ कि हम लोग इंडिया में बनाया हुआ मशीन, जो कि कभी एक ड्रीम ही था कि हम लोग फेनेस्टा को सप्लाई कर पाएंगे अपना प्रोडक्ट, और वो आज फुलफ़िल हो रहा है। और उनकी टेक्निकल और प्रोडक्शन हेड हमारा मशीन को अप्रूव कर रहे हैं, और उनकी हर तरह का जो जो पैरामीटर्स चाहिए वो हर पैरामीटर को हमने मैच करा है। उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है हमारे लिए। और हम चाहते हैं कि जहाँ भी हमारा मशीन जाए, और पीआरएल और भी फोकस करेगा और सीमलेस, नॉन सीमलेस वेल्डिंग मशीन में। जो ये देखिए, ये प्रोफाइल में आप खुद ही इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, इस वीडियो में क्या फिनिशिंग आ रहा है। हर प्रोफाइल में कलर हो, वाइट हो, वुडन कलर हो, ग्रे कलर हो, वालनट हो, कोई भी कलर हो, हर कलर के साथ हमारा प्रोफाइल को उन्होंने वेल्डिंग करके देखा उन्होंने अपना मशीन में। और पीआरएल मशीन का वेल्डिंग का हाइट जितना हमने बोले थे कि 160 mm से ऊपर हमने वेल्डिंग हाइट पॉसिबल है इसमें। और जो पैरामीटर, जो कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखो नॉर्मली बहुत बड़ी, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये होता है उनकी सरफेस एकदम बेस्ट सरफेस है। जब सरफेस बढ़िया मिलेगा, उनमें जो लैमिनेशन है वो लैमिनेशन का क्वालिटी बढ़िया होगा, और जो उसमें कंपोजिशन है वो अगर बेस्ट होगा, आई एम श्योर प्रोफाइल मशीन में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और मशीन में भी अगर प्रॉपर मेंटेनेंस होगा, उसको WD करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, लुब्रिकेशन सही से करेंगे, मशीन आपको कंटिन्यूसली आपको प्रिसीजन आउटपुट मिलेगा। अगर कोई फैब्रिकेटर मशीन को मेंटेन सही से नहीं करेंगे और लुब्रिकेशन नहीं करेंगे, प्रोफाइल, कोई भी प्रोफाइल उठा के उसका कोई साइज कुछ ऊपर नीचे होगा, उसको भी वेल्डिंग मारेंगे, तो उस केस में मशीन उसका आउटपुट को मैच नहीं कर पाता है। ये देखो, इसमें देखो कहीं दिख रहा है गैप। और अब मैं ये आपको सारे फाइनल वेल्डिंग होने के बाद हमने यहाँ रखा हुआ है, उसको मैं पूरी हर एक प्रोफाइल को एक एक करके दिखा रहा हूँ। और ये जो फिनिशिंग आ भी रहा है, आप देखो सारे प्रोडक्ट, वाइट कलर, हर तरह का कलर यहाँ रखा हुआ है। ये देखो, ये कलर है, ये भी कलर है, सारे टाइप का कलर, सारा प्रोफाइल, डोर सास, केसमेंट डोर सास, 3 ट्रैक, मोनोरेल, विला, सारे से सारे प्रोफाइल, वो ग्रे कलर, हर प्रोफाइल यहाँ रखा हुआ है। बट ये जो फिनिशिंग आज यहाँ पे देख रहे हो ना आउटपुट में, इसके पीछे रीजन क्या है पता है? कि इसका मशीन का एक्यूरेसी, मशीन का मैकेनिकल एक्यूरेसी, मशीन का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, न्यूमेटिक कंपोनेंट, जब मशीन ही एकदम एक्यूरेट, एकदम प्रॉपर वेट के साथ हर एक चीज़ को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किया हुए बनाते हैं ना, तभी ऐसा आउटपुट आता है। ऐसे नहीं आता है कि कोई भी मशीन में ऐसे आउटपुट नहीं आएगा। जब मशीन का सारे मैकेनिकल स्पेयर पार्ट विद ग्राइंडिंग के साथ प्रॉपर क्वालिटी चेक होने के बाद सारे डिज़ाइन स्टैंडर्ड के हिसाब से असेंबल होता है ना, तब जाके ये आउटपुट आता है। ये देखो ना, आज जो आउटपुट आ रहा है, और फेनेस्टा जो आउटपुट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। इनका भी जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है मशीन में, जो न्यूमेटिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, जो मैकेनिकल कंपोनेंट होना चाहिए, हर एक चीज़ को हमने मीट करा है, तभी जाके ये आउटपुट आज पॉसिबल हो पा रहा है। ऐसे नहीं कि कोई मशीन में इस टाइप का आउटपुट ऐसे आ जाएगा। इंडिया में मशीन मिल रहा है, बट हम लोग का मशीन का क्वालिटी ऑलवेज सुपीरियर है। हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस, हमारा क्वालिटी चेक, हमारा मशीन का पैरामीटर, टॉलरेंस, एवरीथिंग
हमारा जो है बहुत सुपीरियर है, तभी जाके हम लोग ये जो विंडो आज डिलीवर कर पा रहे हैं, ये जो फिनिशिंग हम डिलीवर कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा टीम का बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी लगा है। हर एक छोटी छोटी चीज़ को बारीकी से हमारा प्रोडक्शन यूनिट में चेक होता है, तभी जाके इतना 0-0 फिनिशिंग आ पा रहा है। जय जगन्नाथ, थैंक यू वेरी मच।